दहेज का लालच। यह कहानी एक सुंदर और सुशील लाडली बेटी की है जिसने अपनी ससुराल के सभी यातनाओं को सहते हुए भी अपने पिता का सर गर्व से ऊंचा रखा। कभी भी बदले की भावना या प्रतिशोध की भावना को अपने हृदय में जागृत होने नहीं दिया। अंतिम क्षण भी उसने बहादुरी का परिचय देते हुए मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को उजागर किया। इस घटना से मानवीयता शर्मसार हो जाती है, उसके खोखले दिखावे को तार तार करती है। एक लाडली बेटी की दहेज प्रथा पर कहानी। सेठ रामदास शहर के प्रसिद्ध और सबसे धनी व्यापारी थे। उनके यहाँ नौकर चाकरों की पूरी टोली रहा करती थी। भगवान की कृपा से उनके घर लक्ष्मी धन वर्षा करती थी। सेठ रामदास को एक सुंदर, सुशील और शिक्षित बेटी थी जिसका नाम सीमा था। सीमा अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसलिए लालन पालन में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। माँ बाप का प्यार भी बराबर मिलता रहा। सेठ के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, किंतु कहते हैं जिसके घर बेटी जन्म लेती है उस घर माँ बाप को चिंता होने लगती है। सीमा पढ़ लिख कर शादी के योग्य हो गई थी। माँ बाप को सीमा के शादी की चिंता सताने लगी। जगह जगह योग्य वर ढूंढने के लिए रिश्ते नाते के लोगों को लगाया गया। काफ़ी तलाश के बाद 2-3 सालों के बाद एक योग्य वर मोहन की तलाश हुई। मोहन चौधरी भूपेंद्र का पुत्र था। सेठ रामदास ने चौधरी भूपेंद्र से अपनी पुत्री सीमा के लिए मोहन से ब्याह कराने की बात की। चौधरी भूपेंद्र ने सीमा से अपने पुत्र के विवाह का आश्वासन सेठ जी को दे दिया। चौधरी जानता था सेठ की कोई और संतान नहीं है। सीमा उसकी इकलौती संतान है और सेठ की उम्र 40 साल से ऊपर थी, अर्थात अब इसकी कोई संतान नहीं हो सकती। ऐसा लालच उसके मन में आया और उसने विवाह के लिए तत्काल हाँ कर दिया। लग्न मुहूर्त देखकर दोनों ओर से खूब उत्साह और जोश के साथ विवाह किया गया। सेठ रामदास की इकलौती बेटी का विवाह था, इसीलिए सेठ धन का लोभ नहीं कर रहे थे। वह जी खोलकर अपनी बेटी की शादी में धन लुटा रहे थे, अर्थात खर्च कर रहे थे। चौधरी भूपेंद्र भी जानते थे कि उनके पास धन का भंडार आ रहा है, इसीलिए वह भी सामर्थ्य से ज़्यादा विवाह में खर्च कर रहे थे। सीमा और मोहन का विवाह संपन्न हुआ। दोनों अपने वैवाहिक जीवन को जी रहे थे। सीमा भी अपने ससुराल में खुश थी और ससुराल वाले भी सीमा के स्वभाव से प्रसन्न थे। सीमा के स्वभाव से रिश्तेदारों में भी कोई नाराज़गी नहीं थी। सभी सीमा के स्वभाव की बहुत तारीफ करते थे। इस जैसी बहू मिलना मुश्किल है। कुछ समय विवाह के बीते होंगे कि सेठ रामदास को एक पुत्र जन्म हुआ, अर्थात सीमा को एक भाई मिल गया जिसे वह राखी बांध सकती थी और उसको अपना भाई बोल सकती थी। सेठ के घर खुशियों की झड़ी लग गई। बेटी का विवाह हुआ, अच्छा घर मिला, इसकी तो अपार खुशी ही थी, किंतु पुत्र रत्न की प्राप्ति लंबी प्रतीक्षा के बाद हुई। यह खुशी को दुगनी करने वाली थी। सेठ रामदास के घर पुत्र का जन्म सुनकर सीमा के ससुराल वालों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी, जैसे उनकी सारी संपत्ति छीन ली गई हो। उन्होंने
शादी इस लालच में की थी कि वह सीमा के सारे संपत्ति को एक दिन प्राप्त कर लेंगे, किंतु बेटे के जन्म के बाद यह मुश्किल हो गया था। भाई के मिल जाने से सीमा के जीवन में खुशियाँ आनी चाहिए थी, किंतु यह उसके लिए दुख का कारण बन गई। सास ससुर पति सभी अब सीमा को दुख देने लगे और उसे प्रताड़ित करने लगे। दहेज और धन के लालच में सीमा को मारते पीटते और दिन दिन भर भूखा रखते, किंतु सीमा की आदर्श इतने ऊंचे थे, उसने अपने माता पिता को इस यातना और कष्ट के बारे में भनक तक नहीं लगने दी। सेठ जी सीमा से मिलने और अपने बेटे के छठी अर्थात नामकरण संस्कार में निमंत्रण देने पहुँचे निमंत्रण देने के लिए खुशी खुशी ससुराल पहुँचे। चौधरी और मोहन सेठ को देखकर असमंजस में पड़ गए कि वह सीमा से कैसे मिलवाएंगे। सेठ सभी घटना को जान जाएगा और हमारे विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। तत्काल उन्होंने निष्कर्ष निकाला और सीमा को समझाया कि यदि किसी प्रकार की बात अपने पिताजी को बताई तो अच्छा नहीं होगा। अनेकों प्रकार की धमकियां देकर सीमा को उसके पिता से मिलवाया गया। पिता को यह बात समझ नहीं आई। कुछ शंका और कुछ डर के कारण अधिक बातों को कुरेदा नहीं। सेठ नामकरण संस्कार में सभी को न्योता देकर अपने घर वापस लौट आए। नामकरण का दिन आ गया। चौधरी भूपेंद्र और मोहन दोनों को भी सेठ के यहाँ जाना था, किंतु उन्होंने वहाँ जाना स्वीकार नहीं किया और सीमा को डरा धमकाकर वहाँ भेजने की साजिश करते रहे। दोनों के मानवीय मूल्य इतने गिर गए कि उन्होंने एक नवजात शिशु की हत्या करने का भी षड्यंत्र रच दिया। उस षड्यंत्र को पूरा करने के लिए किसी और का नहीं, सीमा का ही प्रयोग करना चाहा। मोहन और सीमा की पिटाई करते हुए कहता है, या तू तो सदा सदा के लिए अपने मायके चली जा, या अपने भाई का गला दबाकर हत्या कर दे, जिसके बाद उसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। सीमा ऐसा नहीं कर सकती थी। वह अपने खातिर किसी निर्दोष को सजा नहीं दे सकती थी। अपने ऊपर हजारों यातनाएं सह सकती थी, लेकिन किसी निर्दोष को सताना यह उसके संस्कारों में नहीं था। काफ़ी देर सोच विचार कर सीमा ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। सीमा ने एक पत्र लिखा जिसमें 3 बातें लिखी। पहला, अपनी माताजी के नाम, जिसे वह अपने जन्म देने के लिए धन्यवाद करती है और सदा उनकी बेटी बनकर जन्म लेना चाहती और उनके गोद में खेलती, ऐसे भावों को प्रकट कर माफ़ी मांगती हुई उनसे अगले जन्म में मिलने की बात लिखती है। दूसरा, ससुर के नाम, जिसे वह पिता के रूप में मानती थी और उनका सेवा भी कि अपने पिता से कम नहीं माना, किंतु उन्होंने अपनी बेटी के रूप में उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। इसके लिए वह अपने को ही दोषी मानती है और अपने ससुर से माफ़ी भी मांगती है कि अगले जन्म में फिर मैं एक अच्छी बहू बनकर आपके सामने आऊँगी। तीसरा, अपने पति मोहन के नाम लिखती है, जिसे वह पति रूप में भगवान की प्रतिमूर्ति मानती थी और अपना सर्वस्व निछावर कर उसकी सेवा करती। फिर भी उन्होंने
उसे नहीं अपनाया। पति पत्नी कई जन्मों के लिए जुड़ जाते हैं, इसीलिए वह इस जन्म में छोड़कर जा रही है, किंतु अगले जन्म में वह फिर उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। ऐसा कहते हुए अपने हृदय के सभी विचारों को पत्र में लिख दिया। वह पत्र बिस्तर पर रखे तकिए के नीचे दबा दिया और छत में लगे पंखे से एक फंदा लटकाया और अपने जीवन की लीला समाप्त कर ली। यह सीमा के जीवन का दुखद अंत था। चौधरी भूपेंद्र के घर बहू की मृत्यु पूरे गांव में फैल गई थी। सेठ रामदास को भी अपनी बेटी के न रहने की सूचना मिल गई थी। थाना पुलिस चौधरी मोहन और भूपेंद्र के घर मौजूद थी। सघन तलाशी और पूछताछ के बाद भी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली। महिला कांस्टेबल ने सीमा के शरीर को नीचे उतारा और उसके कपड़े ऊपर करके देखा तो उसके शरीर पर हजारों काले काले दाग थे, जो मोहन और भूपेंद्र ने पिटाई के दौरान दिए थे। पुलिस को सारा माजरा समझ रही थी। चौधरी मोहन और भूपेंद्र के हाव भाव भी बदले हुए थे। पिता ने भी बताया कि मैं जब मिलने आया था तो बेटी रो रही थी, किंतु उसने कुछ बात नहीं बताई थी। मुझे शंका है कि बेटी के पति और ससुर ने ही इसकी हत्या की है। बस क्या था, मोहन और चौधरी भूपेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कमरे की छानबीन की गई। तकिए के नीचे रखे पत्र को पुलिस ने बरामद किया और उसमें लिखी हुई सभी बातों को पुलिस ने सबके सामने पढ़ा, जिससे मोहन और चौधरी भूपेंद्र गांव में केवल सीमा नहीं आई, अपितु सीमा के साथ बुरा बर्ताव करने वाले भी बुरे दंड को भुगतने के लिए अपराधी हुए। इससे एक बेटी का सब कुछ उजड़ जाता है, वहीं दो परिवार भी बिखर जाते हैं। समाज में फैली इन कुरीतियों को समाज के लोगों को ही दूर करना होगा, अन्यथा आज एक सीमा इस घटना का शिकार हुई है, ना जाने कितनी ही सीमा फिर शिकार होंगी। समाज को अपने आसपास हो रहे अत्याचारों के प्रति आवाज़ उठाना चाहिए। अगर सीमा के आस पड़ोस के लोगों ने आवाज़ उठाई होती तो आज सीमा उनके साथ होती और दोनों परिवार एक साथ होते। दहेज के लोभी को भी कड़ा संदेश देना आवश्यक हो गया है कि वह बहू को ब्याह कर लाते हैं जो उनके घर की लक्ष्मी हैं, ना कि वह किसी धन कुबेर को उठा कर लाते हैं जो उनके घर धन वर्षा करे। दहेज के प्रति समाज का नज़रिया बदलना आवश्यक हो गया है, नहीं तो कितनी और बेटियों का घर उजड़ेगा। वह बेटी हमारी और आपकी भी हो सकती हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको कहानी से जुड़ी अपडेट आगे मिलती रहे।